नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क 10 12 एंड 15 डेज। 10 12 15 डेज में करते हैं, 10 12 15 दिन में। उसके बाद तीनों ने काम करना इकट्ठा शुरू किया। ए बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर। 3 दिन बाद आफ्टर 3 डे ए लेफ्ट, और उसके 2 दिन बाद सी लेफ्ट कर गया। ठीक है, यानी कि सी ने टोटल 5 डे काम किया। 3 दिन तो यहां पे किया, 2 दिन उससे नेक्स्ट आफ्टर बोला। नेक्स्ट आफ्टर का मतलब बेटे टोटल 5 दिन बाद सी छोड़ गया। ऐसा कौन सा बंदा है जिसने लगातार काम किया पूरे दिन तक, जब तक वर्क चलता रहा? वो बी है। बी छोड़ के नहीं गिरा। बी भगोड़ा नहीं है, ए और सी है। ए और सी का काम घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले 10 12 और 15 का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया, 60। टोटल वर्क आ गया। अब 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा। ए का 1 डे का वर्क 6, बी का 1 डे वर्क 5, सी का 1 डे वर्क 4। ठीक है, अब बेटा ए 3 दिन बाद छोड़ गया, तो ए का 3 डेज वर्क कितना होगा बताओ जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे। ए का 6, 3 दिन का काम 6 18, 18 माइनस कर दो। ठीक है, उसके अलावा सी का, सी 2 दिन तो आगे और 3 दिन ये यहां पे भी तो काम किया बेटा, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया था। तो 3 दिन तो ये, 2 दिन उससे आगे, 5 दिन का काम इसका। 5 डेज वर्क भी माइनस कर दो। 5 डेज वर्क माइनस करो भाई जल्दी से। इसका 3 दिन का काम, इसका 5 दिन का काम। 5 का 1 डे का वर्क कितना है, 4। तो 5 4 जा 20 माइनस हो गया बच्चों। 20 माइनस हो गया भाई। अब जैसे ये माइनस होगा, इसमें से कितना बचेगा, ये दोनों माइनस कर दो। तो 38 माइनस होगा, तो ये बचेगा बच्चों 2। अरे इन दोनों को ऐड करके 38 60 में से माइनस कर दो, तो ये बचेगा बेटा 22 बचेगा। एक बार ध्यान से देख लेना भाई। हाँ 22 बचेगा। हाँ 60 हो जाएगा। तो 22 जो वर्क है, 22 वर्क जो रिमेनिंग है, डन बाई कौन करेगा इस वर्क को भाई? डन बाई बी। बी करेगा, क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा, जितने दिन काम चला। तो बेटा 22 वर्क को बी से करवा दो। बी का 1 डे का वर्क 5 है। 5 4 जा 20, 2 बचा रिमाइंडर, और फिर 5 आ गया आपका डिवाइजर। ये मेरा सीधा आंसर आ गया बेटा। इतने दिन काम चला टोटल, क्योंकि बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा। ए का 3 दिन का काम घटा दिया, सी का 5 दिन का घटा दिया, जो बचा बी से करवा दिया। तो ये टोटल वर्क आ गया, टोटल दिन आ गए, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। इसमें क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। 10 12 15 डेज है रिस्पेक्टिवली। ए और बी और सी का मैं लिख दिया, 10 12 15 डे में कंप्लीट करते हैं। एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा, 6 5 4 आ गई। 1 डे का वर्क है ये, 6 5 4। एफिशिएंसी या 1 डे का वर्क एक ही बात होती है। अब देखो बच्चों आगे क्या कह रहा है पता है। ए और बी और सी तीनों ने काम इकट्ठा शुरू किया, स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए बी ने 2 दिन 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बाद में नहीं है बेटा, बिफोर, पहले। काम हमें पता ही नहीं कितने दिन में खत्म हुआ, खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। ये टाइप के क्वेश्चन थोड़े मतलब टफ होते हैं, पर इसको काफी इजी कर देंगे। तो उसने कहा भाई टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, अगर ए और बी खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देंगे तो। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई। ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी का कितने दिन का, 3 डेज वर्क। 3 डेज, 3 दिन का काम कितना होगा ये बता दो बस मुझे। 3 डेज वर्क कितना होगा मुझे ये बता दो बस। देखो बेटा ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 5 कितना होगा 11। ए एंड बी की 6 और 5 11 हो गया, और 3 दिन की कही है उसने, तो 11 3 जा हो गया बेटा 33। अब आप कहोगे सर ये माइनस की जगह प्लस क्यों लगाया? प्लस इसलिए किया क्योंकि पहले काम छोड़ के चले गए। हमने क्या किया, उनको काम छोड़ने ही नहीं दिया, उनको वापस पकड़ के लेके आए, और उनसे जो काम वो करके, जो जो काम से वो बच रहे थे ना, तो हम तो 3 दिन का काम नहीं करेंगे, उनसे जबरदस्ती 3 दिन का काम करवाया। अब ये वो वर्क आ गया बेटा जो तीनों ने मिलके किया। अरे जो गए थे 3 दिन के लिए, उनको वापस लाए बुला के, उनसे काम करवा कर पूरा। तो 3 दिन का काम करवा के टोटल निकाल लिया। अब टोटल वर्क कितना होगा बेटा, अब होगा 93। ये वो वर्क आ गया 93 जो तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके करेंगे। तो बेटा 93 वर्क को अब तीनों मिलके करेंगे, 6 + 5 + 4। क्योंकि जो वो छोड़ के जा रहे थे ना, उसको वापस बुला के पूरा काम करवा लिया कि भाई पहले कहां निकल के जा रहे हो। तो टोटल वर्क अब 93 होगा बेटा, और तीनों से इस काम को कंप्लीट करा दो। 4 5 11, 11 और 4 15, तो 93/15।
तो ये हो जाएगा बेटा 15 छिक्के 90, छिक्के 90, और ये आएगा 3, ये आएगा 15। ठीक है, तो इसको कैंसिल भी कर लेता तो कर लेते, अभी कर लो कोई दिक्कत नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका 6 1/5 डेज, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। जो वो काम छोड़ के गए थे उनसे काम करवाया, अब टोटल वर्क कितना हो गया। अब ये तीनों करेंगे ना मिलके, क्योंकि अब तो तीनों लगे हुए हैं, जाने नहीं दिया हमने उनको, बुला के वापस काम करवा के ऐड कर दिया, टोटल वर्क ये आ गया। अब तीनों से काम करवा दिया ये 93, तो टोटल डेज आ गई। मतलब ये 93 वर्क उन्होंने तीनों ने मिलके लगातार किया लास्ट दिन तक, पहले दिन से लास्ट दिन तक। तो 6 एंड 1/5 डेज आंसर आ जाएगा। यहां पे कैंसिल करना चाहो यहां पे भी कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 31/5 आ जाएगा, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो 6 से 1/5 डेज आ जाएगा इसका आंसर। तो भाई फटाफट करेंगे। टोटल वर्क आ चुका है, एलसीएम हमने ले लिया 10 12 15, क्वेश्चन में दिया हुआ था, एलसीएम आ गया, 1 डे का वर्क आ गया 654। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, 60 वर्क टोटल यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे करेंगे क्वेश्चन। अब वो क्या कह रहा है, ए वर्किंग टुगेदर, मतलब इकट्ठा काम करना शुरू किया था तीनों ने। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डे, 2 दिन बाद ए छोड़ गया ना, तो ए का 2 दिन का काम क्या होगा भाई, ए का 2 डे वर्क कितना होगा, जल्दी से बताओ। ए का 2 दिन का काम बताओ, एक दिन का काम कितना है 6, 1 डे वर्क इज 6, एंड 2 डे कितना होगा 6 2 जा 12, माइनस कर दो क्योंकि वो चला गया, चला गया ना। अब बताओ कितना काम बचा, ये हो गया बेटा आपका 8 5 48 काम बचा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 1 डे, जो बिफोर है ना, बिफोर काम खत्म होने से पहले जा रहा है उसको जाने मत दो, वापस लेके आओ कि तू पूरा पूरा काम कर अपना। तो मैं क्या करूंगा, बी का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क कितना है ये बताओ, क्योंकि वो एक दिन पहले जा रहा है ना। बी का 1 डे का वर्क है बेटा 5, तो कोई बात नहीं भाई, ये रहा 5। अच्छा हम इसको माइनस इसलिए नहीं करेंगे, हम उसको जाने ही नहीं देंगे, वापिस बुला के भाई तू ये काम कर, करके जा इसको। जो बेटा काम जितना कर लिया उसके बाद जाता है तो माइनस कर दो, और जो पहले जा रहा है ना काम करने से उसको प्लस कर दो। तो अब टोटल काम कितना है 53, 53 है ना। ये वो काम है, ये वो वर्क है जो किसने मिलके किया, बी ने एंड सी ने, क्योंकि ए का काम तो हमने उसको दे दिया कि भाई कितना काम करा था, इतना किया था 12, माइनस कर दिया, ए का काम खत्म। उसके बाद ये जो वर्क है बी और सी ने किया है, फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक बी और सी लगे रहे इसमें। किसने करा, ये बी प्लस सी ने किया बेटा ये काम। 53 जो वर्क है ये बी प्लस सी, बी की एफिशिएंसी क्या है 5 है, सी की क्या है 4 है, तो 53 प्लस 4 9 आ गया। तो ये हो गया बेटा 9 5 जा 9 5 जा 45, 45, और ये हो गया आपका 8, 5 8/9 आ जाएगा, 8 आपका रिमाइंडर है अपॉन 9 डेज, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया है, जो काम करके लेफ्ट कर गया, काम करके लेफ्ट कर गया माइनस कर दिया, जो काम करने से पहले लेफ्ट कर गया बिफोर उसको ऐड कर दिया। तो अब ये जो काम आया ये बी और सी ने कंप्लीट किया, किसने कंप्लीट किया, बी और सी ने। अरे सी तो छोड़ के ही नहीं गया, सी को तो छोड़ा ही नहीं, बी को हमने जाने नहीं दिया, तो ये वर्क किसने किया, बी और सी ने ही तो किया। ए का तो हमने हिसाब कर दिया, माइनस करके हिसाब कर दिया, चल भाई निकल। लेकिन ये जा रहा था पहले, बिफोर कर रहा था ये काम को, भाई काम खत्म होने से पहले जा रहा था, ये तो काम करके निकल गया। ए लेफ्ट आफ्टर निकला है ना, तो इसको तो माइनस कर दो, जो बिफोर निकला उसको प्लस कर दो, और ये काम दोनों से करा दो जो बचे हुए। ए तो निकल ही गया था, एक आध यूज ही नहीं, तो बी और सी बचे थे, वर्क करवा दिया। तो ये बी और सी फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक लगे रहे। तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो फटाफट, शेयर भी कर दो भाई।